कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ घंटों के लिए आते हैं, लेकिन उनका असर सालों तक रहता है। उस रात मैं सिर्फ एक ट्रेन में सफर नहीं कर रहा था, मैं किसी की आंखों में उतर रहा था। दिल्ली स्टेशन, रात के 11:45। बारिश लगातार गिर रही थी। प्लेटफॉर्म की येलो लाइट्स पानी में टूटकर चमक रही थीं। आरव जल्दी से कोच में चढ़ा। सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने बैग ऊपर रखा और थक कर सीट पर बैठ गया। सामने वाली सीट खाली थी। फिर अचानक एक लड़की अंदर आई। ब्लैक लूज कुर्ती, बारिश से भीगे बाल और हाथ में आधी भीगी हुई किताब। वो हल्का सा झुकी, अपने बाल पीछे किए, और उसी पल आरव की नजरें उस पर रुक गईं। एक्सक्यूज मी, उसने धीमी आवाज में पूछा। सीट 34? आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। हाँ, और ऑनेस्टली अब ये सफर इंटरेस्टिंग होने वाला है। लड़की हल्का हंस दी। उसकी हंसी में अजीब सी सॉफ्टनेस थी। तुम हमेशा स्ट्रेंजर्स से फ्लर्ट करते हो? नहीं, आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कुछ लोग स्ट्रेंजर्स लगते ही नहीं। वो बैठ गई और बाहर बारिश अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी हो गई। कोच की लाइट्स डिम हो चुकी थीं। बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थीं। उसका नाम था मीरा। उसे सफर पसंद था। नए शहर, नए लोग और अधूरी रातें। तुम हमेशा अकेले ट्रैवल करती हो? आरव ने पूछा। मीरा खिड़की से बाहर अंधेरा देखते हुए बोली। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कहीं टिक नहीं पाते या किसी से भाग रहे होते हैं। मीरा हल्का मुस्कुराई। शायद खुद से। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी किसी को देखकर इंस्टेंटली अट्रैक्शन फील हुआ है? आरव थोड़ा और करीब झुक गया। अभी हो रहा है। मीरा की सांस हल्की अटक गई। उसने नजरें नीचे कर ली, लेकिन उसके होठों की मुस्कान सब बता रही थी। रात के करीब 2 बजे ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। ठंडी हवा अंदर आई। मीरा हल्का कांप गई। आरव ने अपना हुडी उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहन लो। और तुम? मैं मैनेज कर लूंगा। मीरा हुडी लेते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसी पल उसकी उंगलियां आरव की उंगलियों से टकराईं। बस एक टच, लेकिन दोनों कुछ सेकंड वैसे ही रुक गए। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं। आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शायद सही इंसान को छूने पर हो जाते हैं। मीरा की नजरें उसके होठों पर टिक गईं। ट्रेन फिर चलने लगी, लेकिन अब दोनों की धड़कनें पहले जैसी नहीं थीं। कोच में लगभग सब सो चुके थे। मीरा विंडो के पास बैठी थी। उसके गीले बालों से हल्की खुशबू आ रही थी। आरव उसे देख रहा था, इतनी देर से कि मीरा मुस्कुरा दी। इतना क्या देख रहे हो? आरव धीरे से बोला। तुम्हें। मीरा हल्का सा उसके करीब आई, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें आरव के चेहरे को छूने लगीं। और क्या दिख रहा है? आरव की आवाज धीमी हो गई। ये कि अभी अगर मैंने तुम्हें किस किया तो शायद तुम मना नहीं करोगी। मीरा की सांस कांपी। उसने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। मैं भी नहीं करूंगी। आरव धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी उंगलियां मीरा के चेहरे से गीले बाल हटाने लगीं। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, और अगले ही पल उनके होंठ हल्के से मिले। धीरे, बहुत धीरे, जैसे दोनों उस पल को महसूस करना चाहते हों। मीरा की उंगलियां उसकी गर्दन पर कस गईं। उनकी सांसें अब तेज हो चुकी थीं। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी, और अंदर 2 लोग धीरे धीरे एक दूसरे में उतर रहे थे। रात के आखिरी घंटे। मीरा अपना सिर आरव के कंधे पर रखे बैठी थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आरव की हथेली पर चल रही थीं।
तुम्हें पता है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ लोग एडिक्शन जैसे होते हैं। और मैं? मीरा मुस्कुराई। डेंजरस वाला एडिक्शन। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी, वो चाहत थी जो धीरे धीरे कंट्रोल छीन लेती है। सुबह होने वाली थी, लेकिन दोनों चाहते थे कि ये रात कभी खत्म ना हो, क्योंकि दोनों जानते थे कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं और फिर सिर्फ याद बन जाते हैं। उस ट्रेन वाली रात के बाद मैंने बहुत कोशिश की थी उसे भूलने की, लेकिन कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। 2 महीने बाद मनाली, शाम का वक्त, सड़कें बारिश से भीगी हुई थी, ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। आरव कैफे के बाहर खड़ा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि अंदर वो थी, मीरा। ब्लैक स्वेटर, खुले बाल और हाथ में कॉफी मग, जैसे वो जानती थी वो आएगा। उसने धीरे से नजर उठाई और मुस्कुरा दी। लेट हो गए? आरव उसके सामने बैठ गया। तुम्हें यकीन था मैं आऊंगा? मीरा ने कॉफी नीचे रखी, फिर बहुत धीरे से बोली, कुछ लोग लौट आते हैं, चाहे वो खुद ना चाहें। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे, और उस साइलेंस में पहले से ज्यादा चाहत थी। रात तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। दोनों कैफे से बाहर निकले। ठंडी सड़कें, खाली रास्ते और लगातार गिरती बारिश। मीरा जानबूझकर धीरे चल रही थी। उसके गीले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। आरव उसे देखता रहा, इतनी देर तक कि मीरा मुस्कुरा दी। इतना क्या देख रहे हो? आरव उसके करीब आया। तुम्हें? मीरा की सांस हल्की भारी हुई। और क्या दिख रहा है? आरव ने उसकी गर्दन पर अटकी पानी की बूंद को उंगली से छुआ। ये कि तुम जितनी दिखती हो, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस हो। मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके और करीब आई। इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें बारिश से भी ज्यादा महसूस होने लगीं। और अगर मैं सच में डेंजरस निकली तो? आरव हल्का मुस्कुराया। फिर शायद मैं बचना नहीं चाहूंगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ चलने लगी। लकड़ी का छोटा होटल रूम, पीली वार्म लाइट और बाहर लगातार गिरती बारिश। कमरे में हल्की कॉफी और उसके परफ्यूम की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। मीरा खिड़की के पास जाकर रुक गई। उसका स्वेटर बारिश से हल्का भीग चुका था। आरव धीरे धीरे उसके पीछे जाकर रुका। दोनों के बीच बस कुछ इंचेस का फासला था। इतना चुप क्यों हो? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। आरव उसकी गर्दन के पास झुक गया। क्योंकि अभी तुम्हें महसूस करना तुमसे बात करने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मीरा की सांस कांप गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चाहत थी जो पूरी रात नींद नहीं आने देती। तो फिर वो फुसफुसाई, फील मी। आरव ने बहुत धीरे से उसके चेहरे से भीगे बाल हटाए। उसकी उंगलियां मीरा की गर्दन पर ठहर गईं। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस टच को पूरी तरह महसूस करना चाहती हो। फिर आरव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उनके होंठ मिले, धीरे। लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी हिचक नहीं थी। मीरा की उंगलियां उसकी शर्ट पर कसती चली गईं। उनकी सांसें अब बिखरने लगी थीं। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और अंदर 2 लोग धीरे धीरे एक दूसरे में उतर रहे थे। आरव उसके माथे, उसकी आंखों, उसकी गर्दन को बेहद धीमे स्पर्श से महसूस कर रहा था। और हर बार मीरा की सांस हल्की कांप जाती। उसने आरव की चेस्ट पर सिर रखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होने पर मुझे खुद से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास आकर खुद को भूलने लगती हूं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी।
मीरा बेड के किनारे बैठी थी। उसके खुले बाल शोल्डर्स पर बिखरे हुए थे। आरव उसके सामने खड़ा बस उसे देख रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मीरा मुस्कुराई। आरव धीरे से उसके करीब आया। क्योंकि शायद मैं इस मोमेंट को हमेशा याद रखना चाहता हूं। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने दिल पर रखा। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। फील दैट? वो फुसफुसाई। हाँ, तुम करते हो ये। आरव ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी, धीमी सांसें थीं और वो एहसास जो सिर्फ दो लोगों के बीच होता है जब वो बाकी दुनिया भूल चुके हों। सुबह आरव की आंख खुली। खिड़की खुली हुई थी। बारिश रुक चुकी थी। कमरा खाली था। मीरा जा चुकी थी। टेबल पर सिर्फ एक फोल्डेड नोट रखा था। आरव ने धीरे से उसे